बीपीएससी ने 67वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आज से शुरू कर दिया है और इसके लिए आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। गूगल में जाके आप बीपीएससी टाइप करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। इसके आप लेफ्ट कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा, आपको नए विंडो में नया वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे कि लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं उसके नीचे दिया हुआ है लॉगिन, लेकिन अभी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको यूजर नेम पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा। अब आप रजिस्टर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाँ बीपीएससी ने 67वीं के लिए डिटेल्स दे दिया है और यहाँ दिया है कि रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर को शुरू होगा और 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा। पेमेंट का लास्ट डेट भी 5 नवंबर है और एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट भी 5 नवंबर ही है। उसके बाद बगल में आपको देखेगा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक पीडीएफ है, इसे आप डाउनलोड कीजिए और इसे आप डिटेल में इसमें सारे दी हुई इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस फॉर्म को भरते वक्त। आप सारे डिटेल जो भी बीपीएससी कहना चाहता है, जो भी बीपीएससी ने लिखा है उसको आपको फॉलो करना है, कोई गलती ना करें। इसको अच्छे से आप पढ़िए, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन को भरने के लिए आगे बढ़ें। अब उसके बगल में आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद आपको आपके सामने एक विंडो खुल जाएगा जिसमें आपको अपने सारे डिटेल भरना है। जैसे आपका फर्स्ट नेम हो गया, आपको अपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इसको ध्यान से भरना है। आप ये नहीं गलती करें कि आप पहले ही कॉलम में अपना पूरा नाम लिख दें। आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को सही तरीके से लिखें। उसके बाद फादर्स का नेम, हस्बैंड्स नेम, मदर्स नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर हो गया, आधार हो गया और आपका क्या परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार हैं या नहीं है, ये आप डिटेल भरिए। इसके अलावा आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या नहीं आते हैं तो ये डिटेल यहाँ दीजिए। अगर आते हैं रिजर्व कैटेगरी से तो अपने कैटेगरी को सही तरीके से आप चूज कीजिए, क्योंकि आप जो यहाँ कैटेगरी इसमें आप गलती करेंगे तो आपको बीपीएससी दोबारा मौका नहीं देगी। तो ये आप ध्यान से भरेंगे। उसके बाद आप अपना ये जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के लिए है इसके लिए भी आप सही सिलेक्ट करेंगे सही चीज़ों का। और इसमें जो फिजिकली डिसेबिलिटी के लिए भी सारी चीज़ें यहाँ दिया हुआ है और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, इसमें भी सही तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस जो करस्पॉन्डेंस है और जो परमानेंट एड्रेस है उसको सही तरीके से आप सारे डिटेल को अच्छे से भरेंगे। अपने राज्य को सिलेक्ट करेंगे और जिला और उसके बाद पिन कोड सही से डालेंगे। ये सारा डिटेल आप डाल के उसके बाद आप यहाँ पे एक टिक करने को ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या आप जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस बीपीएससी के लिए उसको आप सही से उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो ये आप इसके लिए येस नो दिया हुआ ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। उसके नीचे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। ईमेल सही तरीके से ईमेल आईडी आप भरें और ईमेल आईडी भरने के बाद आप यहाँ पे गेट ईमेल कोड दिया हुआ है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा। उस कोड को यहाँ पे आपको भरना है, ये इसके जो ईमेल के सामने दिया हुआ है इसमें आपको भरना है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा ईमेल। इसी प्रकार आपको अपने मोबाइल नंबर को भी इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर सही तरीके से आपको 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर आपका होता है, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर जो है वहीं आपको भरना है, किसी और का मोबाइल नंबर आपको नहीं भरना है। ये ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। और इसको भरने के बाद में आप अपना ओटीपी इसके लिए भी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। आप ओटीपी को यहाँ भरेंगे और ये आप कंप्लीट करने के बाद आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड जैसे ही आप डालेंगे और यहाँ पे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारे डिटेल वहाँ आपको जाएगा। ठीक है, तो उस डिटेल के जरिए आप उस डिटेल को इस वाले में जो लॉगिन ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है इसमें आप यूजर नेम आपके ईमेल पे जो भी गया है उस यूजर नेम भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे, कैप्चा भरेंगे और इसको आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन करने के बाद इस तरह का डिटेल विंडो एक खुलेगा।
जिसमें कि आपका सारा डिटेल इसमें दिया रहेगा। आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल इसमें दिए रहेंगे। आपका कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, ये सब। अगर इसमें कोई गलती होता है तो उसमें वो ऐसे तो ये वाला इस विंडो में आपको पेमेंट पहले से हो चुका है, इसलिए वो गायब है ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे एक एडिट ऑप्शन रहेगा, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। जो भी इसमें गलती आपको आपसे दिख रही है, कोई गलती हुई है, तो आप उसको एडिट करके उसको बदल सकते हैं। और उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट पहले मत कीजिएगा। पहले ऊपर के डिटेल में उसको वेरीफाई कीजिए, कोई गलती है तो उसको करेक्ट कीजिए, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो दिखेगा, जिस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे राइट साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप एप्लीकेशन भर लेंगे, एप्लीकेशन पेमेंट कर देंगे, तो आप फिर अपना डिटेल को बदल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया है कि अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल आप कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे तो एक चीज़ है कि आपका जो 600 रुपये जो आपने भरा है या 150 रुपये, वो आपका वापस नहीं मिलेगा। आपको दोबारा 600 रुपये देकर फॉर्म भरना होगा, और उसके बाद में फिर से आपको सारी डिटेल को अच्छे से भरना होगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। उसके बाद ये होने के बाद में जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जो ये टैब है यहाँ पे, तो आपका इस तरह का विंडो, इस तरह का आपका ये विंडो खुलेगा। अब ये आपका असली फॉर्म हो गया। इस फॉर्म में आपका ये ऐसे तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही भर चुके थे, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके दिखाएगा, जिसमें कि आपको भरने को नहीं पूछेगा, क्योंकि आप पहले से ही भरे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें भरने को जहाँ पूछेगा वहाँ आपको भरना है, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला डिटेल है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरना होगा। आपको अपनी मैट्रिक की, इंटरमीडिएट 12वीं क्लास की, और आपको अपनी ग्रेजुएशन की सारे डिटेल इसमें, जिस तरह से जो जो चीज़ें इसमें पूछा है, आपको सही तरीके से इसमें सारे डिटेल को अच्छे से भरना है। ध्यान से भरिएगा एक एक चीज़ को। उसके बाद में आपको आपका एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें पूछा हुआ है। इसके अलावा आपको पूछा है कि बीपीएससी यूपीएससी ने आपको कभी डिवेयर किया है, कभी आपको परीक्षा से बाहर निकाला है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ डिटेल देना है। इस बार कुछ ज़्यादा चीज़ें, इस बार बीपीएससी इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है कि ये 25 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें भरना है, नहीं तो फिर ये एग्जाम, फिर ये विंडो फिर से आपको लॉगिन करके भरना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी डिटेल पहले आप कहीं पेपर पर सारी चीज़ें लिख लें। क्या क्या ये डिटेल है, आपको और भी चीज़ें इसमें डिटेल के बारे में जानकारी मैं दे दूं कि आपको इसमें पिछले 3 साल कहाँ कहाँ आप रहे हैं, इसका भी यहाँ जानकारी आपको देना है, किन जगहों पर रहे हैं। तो आप इसमें आपको प्लेस ऑफ स्टे को इसको सही से आपको भरना होगा, किस समय से किस समय तक कहाँ पे रहे हैं, वहाँ का पूरा पता आपको इसमें देना होगा। फिर उसके बाद में आपको अपनी शारीरिक जानकारी भी देनी होगी। आपको अपनी हाइट का देना होगा। हाइट आपको सेंटीमीटर में देना है, फीट में देना है, और इंच में देना है। उसके बाद में अपने छाती की चौड़ाई, द मेजर ऑफ द चेस्ट, इसको भी आपको सेंटीमीटर और इंच में भरना है, और बिना फुलाए और फुलाते हुए ये दोनों डिटेल को इसमें आपको भरना है। ठीक है। उसके बाद में आपको ये 15वां कॉलम में आपको दो ऐसे लोगों के बारे में इसमें भरना है जो आपको, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपसे कोई रिश्ता नहीं है, बट आपको अच्छे से जानते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए इसका इस्तेमाल करेगा बीपीएससी, इसलिए इसको आप ध्यान से भरें। और जिस पर्सन का भी भर रहे हैं डिटेल, तो उसका सारा एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ इसमें भरना होगा। तो इसको आप भरिए अच्छे से। और उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क अपना भरना है। कैंडिडेट का कोई भी, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ पहचान होता है, विशेष पहचान, कोई मार्क होता है, मोल, तिल, ये सब चीज़ें होता है, तो इसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरह। उसके बाद में जो आपका जो अगला कॉलम है, वो आपको आपका ये पेमेंट का डिटेल दिखाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट पहले से ही कर रखा है, तो सारी चीज़ें आपका पेमेंट का यहाँ दिखाएगा कि कितना आपने पे किया है। और उसके बाद आपको अपने फ़ोटो अपलोड करना है। अब फ़ोटो आपको ध्यान देना है कि इसमें 3 फ़ोटो आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, और 2 सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, 2 सिग्नेचर, एक सिग्नेचर इंग्लिश में होगा और एक आपका साइन जो है हिंदी में होगा। और ये ध्यान रखिए कि फ़ोटो आपका 25 किलोबाइट का जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों 15 किलोबाइट का होना चाहिए,
और JPEG में ही होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट का आपका ध्यान देना है कि जो भी इमेज अपलोड करेंगे इसमें अपना फ़ोटो, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर, ये तीनों आपका JPEG में होगा। आपका फ़ोटो होगा 25 किलोबाइट का, आपका जो इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर होगा वो 15 किलोबाइट का होगा, KB का होगा। अब इसके अलावा इसके बाद आपका एक घोषणा पत्र है, इसमें पहले से ही भरा हुआ है, इसमें तो कुछ आपको करना नहीं है। ये सब करने के बाद में आपको नीचे एक, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे बॉटम में आपका सबमिट ऑप्शन आएगा, इसको प्रीव्यू और सबमिट ऑप्शन आएगा। सारे डिटेल अगर आप जब वेरीफाई कर लेंगे तो आप सबमिट प्रीव्यू पहले कर लीजिए, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कीजिए। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग एप्लीकेशन को बहुत ध्यान से भरिए, कोई गलती ना कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से फॉर्म भरिए। 1 हफ्ता 2 हफ्ता में जल्दी से भर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप अपने तैयारी पे ध्यान दे पाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू वेरी मच।